मेरे गांव का नाम है चिडिड। आइए आपको अपना गांव दिखाती हूँ। हमारा गांव विकास की राह पर है। चीडेड में जो हुआ वैसे ही हर स्टेट में ये होना चाहिए। गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, ये तीन दाना दीमक की तरह चिडिड गांव को खाए जा रहे थे। गांव में 4 राजनीतिक पार्टियां होने के बावजूद युवक दिशाहीन थे। सैकड़ों हेक्टेयर जमीन थी लेकिन बंजर। सरकार की योजनाएं हमेशा से थीं, लेकिन गांव बदहाल। आखिर क्या था कारण? Chided has been one of those villages. चिडेड उस गांव में से एक था जिसके विकास में साल दर साल लगातार गिरावट आ रही थी। भारत सरकार की लाभकारी योजनाओं को लागू करने के बावजूद भी गांव में सुधार नहीं दिख रहा था। हम जानना चाहते थे कि आखिर कारण क्या था और क्या प्रयोगशाला से भूमि तक योजना गांव की व्यवस्था और विकास में सुधार के साथ साथ भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रभावी कर सके। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। सरकार ने योजना बनाई, समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचने की, और माध्यम बनाया भारत निर्माण वॉलंटियर को, ताकि आवश्यकता को समझकर सीधे मदद पहुंचाई जा सके। अपार्ट कमिश्नर की तरफ से कुर्मा राव जी आए थे। 6 महीने तक उन्होंने गांव का सर्वे किया। उससे पहले सरपंच होने के नाते मैंने भी सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद कमिश्नर जी ने हमें ये हिदायत दी कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। इसके अनुसार हमने ग्राम पंचायत बुलाई। चाहे कोई किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी का हो, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। అందరం కలిసి కట్టుకున్నాం। ఎన్ని మతాలు ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నా పక్కన పెట్టి కలిసి కట్టుకున్నాం। अपार्ड के वरिष्ठ अधिकारी कूर्मा राव पहुंचे चीडेड गांव और पहले मिलने गए गांव के सबसे गरीब परिवार से। वो सरकारी योजनाओं के बावजूद ज्यादातर लोगों के गरीबी रेखा के नीचे होने का कारण जानना चाहते थे। सरकारी मदद से लाभान्वित न हो पाने का कारण बहुत ही चौंकाने वाला था। जागरूकता न होने के कारण गांव वाले योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इस महिला के इन तीनों कार्डों में इनकी अलग अलग उम्र है। एक में इनकी उम्र 47 साल, दूसरे में 37 और तीसरे में 32 साल। 60 साल की आयु के बाद अगर ये हर महीने पेंशन योजना का लाभ लेना चाहें तो इन्हें अभी से वार्षिक किस्तें देनी पड़ेंगी। कल्पना कीजिए कि इनकी उम्र 47 साल है तो इन्हें अगले 13 साल ही पेंशन देना पड़ेगी। और अगर हम इनका दूसरा कार्ड देखें तो इन्हें 28 साल ज्यादा किस्तें देना पड़ेंगी। तो सरकार के अलग अलग कार्ड एक ही महिला की अलग अलग उम्र दिखा रहे हैं। ज्यादातर जो तहसीलदार राशन कार्ड देता है उसी की उम्र हम ठीक मानते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्राम पंचायत डाटा ठीक से नहीं बना रही। डाटा नॉट मेंटेन्ड बाय द ग्राम पंचायत। अब आवश्यकता थी सरकारी योजनाओं और जरूरतमंदों के बीच की दूरी कम करने की, और अपार्ड तैयार था अपनी योजनाओं के साथ। We want to get हम गांव के हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी सही ढंग से लेना चाहते थे, ताकि यदि कोई परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो
तो उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार सही कदम उठा सके। Above poverty line, what are the initiative to be planned by the government departments? लेकिन समस्या थी विभिन्न राजनीतिक मतों वाले गांव को एक विचारधारा के लिए सहमत करना। మేము ఫస్ట్ చెప్పడం ఏమైందంటే గ్రామ సర్పంచ్గా ग्राम सरपंच होने के नाते हमने सबसे पहले गांव वालों को ये बताया कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति के लिए हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। हमें गांव को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं ले जाना है, इसलिए काम हम मिलजुल कर करेंगे। हमारी ये बात सुनने के बाद भारत निर्माण वॉलंटियर भी हमारे साथ जुड़ गए और रुचि लेकर जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। శ్రద్ధ తీసుకొని పనులు చేపట్టడం అవుతుంది। We only have हमने उन्हें सुखद स्थिति में पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्हें समझ आ गया कि करना क्या है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण था चारों राजनीतिक पार्टियों को विकास के लिए सहमत करना ताकि गांव का सामूहिक विकास हो सके। development of a village. अवसर था सरकार और हितग्राही के बीच कड़ी बनने का, जबकि पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को भारत निर्माण सेवक बनने की प्रक्रिया में कहीं भी किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं मिलना था। आखिरकार कई बैठकों के बाद अधिकारी युवा वर्ग को प्रेरित करने में सफल रहे। Volunteerism is the most essential element today in rural development. ग्रामीण विकास के लिए निस्वार्थ सेवा करना आज सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व बन चुका है और जो भी व्यक्ति अपने गांव के विकास के लिए आगे आए उसका स्वागत है। All that is possible. पंचायत को युवा वर्ग की मदद की आवश्यकता है और ये सब संभव है अगर आप किसी युवक को वैधता प्रदान करा दें तो। If one man goes and अगर कोई युवक अपने गांव में स्वेच्छा कुछ अच्छा करना चाहे और यदि वह सड़क या नाली की सफाई करने लगे तो शायद लोग उस पर हंसेंगे, if it is under a spirit called लेकिन अगर यही कार्य राष्ट्र निर्माण, युवा भारत का भविष्य और देश की प्रतिष्ठा के संरक्षण में responsible for युवाओं की सहभागिता की भावना से करें तो बहुत कुछ संभव हो सकता है और यही है VNV का सार। happen. इस विचार में बहुत शक्ति है, ये युवा वर्ग को एक साथ जोड़ती है। As I said, एक तरफ गांव में पहले से मौजूद सरकारी योजनाओं को वितरण प्रणाली brings young people together. और दूसरी तरफ जरूरतमंद लोगों और इन दोनों को जोड़ने का काम जिस उत्प्रेरक द्वारा किया जा रहा है वही है भारत निर्माण सेवक। On the other, the people who want such services, and both these things are linked by a catalyst called Bharat Nirman Volunteer. प्रशिक्षण के परंपरागत तरीकों के उलट अपार्ड ने वंदे मातरम फाउंडेशन, ब्रह्म कुमारी तथा लीड इंडिया फाउंडेशन की मदद से प्रशिक्षण को बहुत ही रोचक एवं लाभप्रद बना दिया। चीडेड से 51 भारत निर्माण सेवकों ने शपथ ली समाज सेवा की और वे तैयार थे एक नए समाज के निर्माण के लिए जहां उनके कदम अग्रसर हों विकास के पथ पर। ప్రభుత్వ పథకాలు అయితే ఏవే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రజలు సరైన సమయంలో వారికి అందాలంటే सरकारी योजनाओं का अगर लाभ उठाना है तो गांव की एक टीम को आगे ले जाना पड़ेगा। हमारे गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गांव का भला करना चाहते थे, अब भारत निर्माण वॉलंटियर बनकर कर रहे हैं। భారత నిర్మాణ लगभग 51 लोग। సుమారు ఇప్పుడు 51 మెంబర్స్ ఇప్పుడు భారత నిర్మాణ వాలంటీర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాం। 4 సార్లు కమిషనర్ వచ్చిండు, 4 సార్లు వచ్చి మాకు మైక్ ఇచ్చిండు। 4 बार कमिश्नर ने हमारे गांव का दौरा किया और माइक भी दिया, जिससे ग्राम पंचायत के लिए लोगों को बुलाना आसान हो गया और एक वाटर टैंक का भी इंतजाम किया। हमने सबसे पहले शौचालय के निर्माण के लिए पूछा था और उस पर हम और भारत निर्माण वॉलंटियर मिलकर काम कर रहे हैं। कमिश्नर के आदेश अनुसार हमने कमेटी बनाना शुरू की। अब हमारे यहाँ 8 वार्ड में 9 कमेटी बन चुकी हैं और कमेटी भी बन रही हैं। కమిటీలు వేసినాం ఇప్పటికి, ఇంకా అయితేనే ఉన్నాయి। सेहत का कितना भी ख्याल रख लिया जाए लेकिन सफाई ना हो तो बीमारियों का फैलना तय है। देश के अन्य गांवों की तरह चीडेड में भी खुले में शौच करने की प्रथा थी। गांव में शौचालय बनाए जाने लगे। जो लोग इस काम को खुद नहीं करवा सकते थे उनके लिए भारत निर्माण वॉलंटियर खास तौर से आगे आए
और शौचालय बनवाने में मदद करने में जुट गए। भारत निर्माण वॉलंटियर हमारी पूरी तरह से सहायता करते हैं। जो लोग शौचालय के लिए खुद खुदाई नहीं कर सकते, उनकी सहायता के लिए भारत निर्माण वॉलंटियर कमेटी बनाकर श्रमदान करते हैं। गांव में शौचालय बन जाने के बाद अब हर तरफ सफाई का माहौल है और बीमारियों में काफी कमी आई है। गांव की एक बड़ी समस्या थी शराब, जिसके चंगुल में फंसकर कई परिवार तबाह हो चुके थे। भारत निर्माण वॉलंटियर ने सरपंच और गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर शराब की दुकान को बंद कराने की पहल की। अपार्ट के आने के बाद सबसे पहले हमने शराब को बंद करने की पहल की। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने शराब की बिक्री को रोका। हमारे यहाँ यदि कोई 150 रुपए कमाता है तो 50 रुपए शराब में खर्च कर दिया करता था। पैसों को खर्च करने के अलावा घर पर मारपीट भी होती थी, जिससे वो केवल सेहत को ही नुकसान नहीं पहुँचाता बल्कि इज्जत को भी घटाता था। इसकी वजह से बच्चों पर बुरा असर पड़ता था। शराब पीकर ना वो खाना खाता और ना पत्नी और बच्चों को खाने देता, जिसकी वजह से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता। इन सब वजहों से हमने शराब को बैन करने की ठानी। हमारे गांव में 4 शराब के ठेके थे। चारों ठेकों के मालिकों को हमने पंचायत में बुलाया और शराब की वजह से घरों में होने वाली परेशानियों को बताया और उन लोगों ने शराब के ठेकों को बंद करने की सहमति पर हस्ताक्षर किए। इस तरह से हमने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने गांव में शराब को बंद कर दिया। चीडेड के आंगनबाड़ी सेंटर में अब बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। वेंकटेश और उनके साथी घर घर जाकर लोगों को तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे वे लोग इसका भरपूर फायदा उठा सकें। खासतौर से ये लोगों को शिक्षा की अहमियत के बारे में बताते हैं और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मनाते हैं। उनकी कोशिशों से अब गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। जिससे न सिर्फ उनका भविष्य संवर रहा है, बल्कि पूरा गांव प्रगति की राह पर चल पड़ा है। भारत निर्माण वॉलंटियर की वजह से अब जब भी गांव में काम होता है तो लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इससे पहले लोग शराब पीने और इधर उधर चले जाते थे, मगर अब भारत निर्माण वॉलंटियर उन्हें समझाते हैं कि हमें एक साथ रहना चाहिए और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहिए। जो काम किसी से नहीं होता था वो अब भारत निर्माण वॉलंटियर करते हैं। स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात भारत निर्माण सेवक अच्छी तरह जानते हैं। सरकार से उपलब्ध होने वाला मध्याह्न भोजन बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए वेंकटेश निरीक्षण करने के लिए स्कूल जाते रहते हैं। మా గ్రామంలో సుమారు మా దగ్గర అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ 7th క్లాస్ వరకు మా గ్రామం ఉంటుంది। अभी हमारे गांव में अपर प्राइमरी यानी 7वीं तक की कक्षाएं लगती हैं, जिनमें 66 बच्चे पढ़ते हैं, जिनको दोपहर का खाना दिया जाता है, जिसमें हम पौष्टिक आहार देते हैं। త్వరలోనే చేర్చుదాం అనుకుంటున్నాం। అయితే రైస్ ఉన్నంత వరకు అయితే మా దగ్గర మిడ్ డే మీల్ సక్రమంగానే జరుగుతుంది। ఆ పౌష్టికాహారం సక్రమంగానే అందిస్తున్నాం। गांव में शिक्षा की लहर दौड़ गई, लेकिन जब तक बड़े बुजुर्ग अक्षरों को नहीं अपनाते, साक्षरता अभियान की कामयाबी अधूरी है। लेकिन भारत निर्माण वॉलंटियर की कोशिशों से ये लोग किताबों से जुड़ने लगे। भारत निर्माण वॉलंटियर ये देशवर सिर्फ इन्हें कक्षा तक लाते ही नहीं, बल्कि पढ़ने में भी पूरा सहयोग देते हैं। और क्यों ना हो, आखिर इस काम में इन्हें सबसे ज्यादा सुकून जो मिलता है। भारत निर्माण वॉलंटियर होते हुए मैं यहाँ कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मेरा काम है बच्चों को शिक्षा देना और ये काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है।
सरकार मां और बच्चे के संपूर्ण आहार की व्यवस्था कराती है, लेकिन लोगों को अपने हक के बारे में पहले मालूम नहीं था। अब भारत निर्माण वॉलंटियर ये सुनिश्चित करते हैं कि गांव के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण आहार मिले। భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్గా అయితే ఈ ఆరోగ్య పోషణ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడానికి ముందు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత यहाँ हेल्थ केयर सेंटर में बीएनवी के तौर पर काम कर रहा हूँ। कुछ समय पहले कुछ कारणों की वजह से इस हेल्थ केयर सेंटर का काम रुक गया था, लेकिन भारत निर्माण वॉलंटियर ने सोचा कि गांव में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए ये हेल्थ केयर सेंटर बहुत जरूरी है। इसलिए इस हेल्थ केयर सेंटर को शुरू करना बहुत आवश्यक मानते हुए हमने इस हेल्थ केयर सेंटर को फिर से शुरू किया। भारत निर्माण वॉलंटियर ने एकजुट होकर कमेटी बनाई और फिर सेंटर को शुरू किया। सरकार इसको फंड दे रही है। अगर कभी फंड में दिक्कत होती है तो भारत निर्माण वॉलंटियर अपना योगदान देते हैं। इस सेंटर को चलाने में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो भारत निर्माण वॉलंटियर उसको दूर करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ఉంది అని చెప్పేసి తెలుసుకొని ఈ కేంద్రాన్ని నడిపించడం జరుగుతుంది। ఇందులో భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్స్ ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వీళ్ళు ముందుకొచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ నడిపించడం జరుగుతుంది। गांव में पीने के पानी की बड़ी समस्या थी और महिलाओं को पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। भारत निर्माण वॉलंटियर के प्रयासों से गांव में साफ पीने के पानी की व्यवस्था हुई। एक नई पानी की टैंकी का निर्माण हुआ, जिससे अब हर घर में साफ पीने का पानी पहुंच रहा है। हमारे गांव के पानी में प्रदूषण था, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा थी, जिसकी वजह से हमने कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर के लिए पूछा, जिसके तहत 10 लाख रुपए की कीमत से एक पानी की टंकी का निर्माण किया गया। निर्माण का काम खत्म हो चुका है। इस पानी की टंकी की वजह से गांव के लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिलता है। अन्य कामों के साथ साथ भास्कर डेटा एंट्री का काम भी करते हैं, जिसके तहत वो गांव में होने वाले सभी कामों की जानकारियों को इकट्ठा कर पंचायत और ब्लॉक ऑफिस के कंप्यूटर केंद्र में उपलब्ध कराते हैं। దీనివల్ల యూజెస్ ఏమున్నాయంటే మాకున్నటువంటి ఈ చిన్న విలేజ్ అయినా సరే దీంట్లో इस डाटा एंट्री की वजह से हमारे छोटे से गांव में भी ये पता लगता रहता है कि सरकारी योजनाएं अच्छी तरह से चल रही हैं कि नहीं, వాళ్ళకి ఏ అవసరాలు ఉన్నాయి అవి తీర్చడానికి కూడా ప్రతి कितनी आबादी है और उनकी जरूरतें क्या हैं। जैसे कभी बिजली विभाग से जब लोग आते हैं, कितनी वायरिंग और चाहिए इस डाटा से पता लगा सकते हैं। వాటర్ సప్లైకి సంబంధించి వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ इसी तरह से जल विभाग और सैनिटेशन डिपार्टमेंट से अधिकारी आते हैं तो इस डाटा की जरूरत पड़ती है। ఆల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి इसलिए इस डाटा को हम यहाँ स्टोर करते हैं और वेरीफाई करने के बाद अधिकारियों को भेज देते हैं। వెరిఫై చేసుకొని అదంతా కరెక్ట్ ये काम हफ्ते या महीने में होता है। పై ఆఫీషియల్స్ కి పంపిస్తున్నాం। అది మేము ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ మంత్ ఇట్లా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు పైకి పంపించడం జరుగుతుంది సార్। మంచి పేరు ఉంది మన బ్యాంక్ కింద ఊర్ల కంటే మన ఊర్లో కొంత शहरों में बेशक बैंकों की भरमार हो, लेकिन गांव में आज भी सीमित संसाधन हैं। बीएनवी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनकर लोगों की बैंकों से संबंधित जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जिन्हें लोन की जरूरत हो उन्हें लोन दिलवाते हैं और पैसे वसूली करने में बैंकों की मदद भी करते हैं। బ్యాంక్ వాళ్ళు మనం ఏదైతే కమిటీ మనం బాధ్యత తీసుకున్నామో కొత్త లోన్స్ ఏమైనా ఇస్తే बैंक से अगर कोई लोन लेता है तो ये हमारी समिति की जिम्मेदारी है कि वो वापस हो। हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि जब कोई लोन बैंक से रिफर होता है तो वो जरूरतमंद तक पहुंचे, जिससे लोगों को लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती और बैंक कमेटी से रिकमेंड किए गए व्यक्ति को लोन देने के लिए मना नहीं करता। इसी तरह से बैंक के लोग भी अपने समय का सदुपयोग करते हुए हर हफ्ते पहले ही
डिफॉल्टर लिस्ट भेज देते हैं, जिसको लेकर हम और भारत निर्माण वॉलंटियर्स लोगों को लोन की पेमेंट करने के लिए कहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि 50 से 80% तक लोन जमा हो जाए। 50% అన్న కట్టాలి, 20% అన్న కట్టాలి. వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కట్టాలనేది మనం చెప్తున్నాం. ग्रामीण भारत के लिए सरकार की सबसे बड़ी परियोजना है महात्मा गांधी नरेगा। इसके काम में